हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 13A का फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने इसका जो पहला पार्ट देखा था उसमें आप लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। आप लोगों ने वृत्त के बारे में जाना था, वृत्त किसे कहते हैं इसको आप लोगों ने पढ़ा था। और फिर से इसमें आप लोगों ने इसके लिए दो प्रमेय हमने आप लोगों को बताया था कि उसी का यूज करना है। एक प्रमेय क्या था कि वृत्त के केंद्र से उसके जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। दूसरा इसी का अपोजिट था कि वृत्त के केंद्र को किसी जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड उस पर लंब होती है। तो इसी दोनों का यहाँ पर यूज करना है। और क्वेश्चन में जहाँ जरूरत होगा वहाँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, जिसको आप लोग क्लास 7 में चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं याद होगा तो एक बार यहाँ पर पहले हम पाइथागोरस प्रमेय बता देंगे कि वो भी क्या होता है और कैसे उसका यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, हमेशा एक त्रिभुज में जो कि 90 अंश का एक कोण हो उसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाता है उसके किसी एक भुजा का मान निकालने के लिए, अगर दो भुजाएं दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज हमेशा समकोण त्रिभुज में ही करते हैं। समकोण का मतलब जहां पर एक कोण 90 अंश का हो जिस त्रिभुज में, उसी में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे किसी एक भुजा का नाप निकालने के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ध्यान से एक एक बात को देखिए और सुनिए, तभी सारी बातें आप लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र। देखिए यहाँ ओ दिया हुआ, कह रहा ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। इस वृत्त में त्रिज्या भी दिया है। त्रिज्या हमने आप लोगों को बताया था, वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी एक बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या उसका दिया 5 सेमी, इस फिगर में बनाया हुआ नहीं है। वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेमी। देखिए ये जो जीवा AB है इसकी लंबाई 6 सेमी दे दिया है। और कह रहा है यदि ओयम लंब, ये लंब का चिन्ह है, ओयम लंब AB, ये कह रहा है जो ओयम है इस AB पर लंब है, तो ओयम की लंबाई, इसी ओयम की लंबाई पूछा है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में दे दिया है वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, तो इसमें त्रिज्या नहीं बना हुआ। हम लोग क्या करेंगे, देखिए वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा यही होती है त्रिज्या। तो हम लोग देखिए मिला लिए, तो ये हो गया त्रिज्या। वृत्त के केंद्र O से वृत्त पर स्थित बिंदु A को हमने मिलाया, तो ये हो गया त्रिज्या। आप लोग कहीं भी मिला सकते हैं, इधर भी मिला सकते हैं, इधर भी, कहीं भी वृत्त पर कोई एक बिंदु लेके मिला सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व करना है, ये ओएम पूछ रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ इसलिए मिलाया कि यहाँ से एक त्रिभुज बन जाएगा। नहीं तो इसको कहीं भी खींचेंगे तो त्रिज्या होगा, लेकिन यहाँ खींचेंगे इसलिए कि त्रिभुज बनाएंगे। और ये ओएम लंब AB पर दिया, ये लंब दिया, लंब का मतलब 90 अंश का कोण बना है। तो जब भी एक त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनेगा तो वहां पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहां देखिए कह रहा है कि त्रिज्या की लंबाई 5 सेमी है, तो ये हमने त्रिज्या मिला दिया है, इसका मतलब इसकी लंबाई हो गया 5 सेमी। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में एक बार इसको लिख लेते हैं पूरा। देखिए लिखेंगे त्रिज्या OA बराबर, त्रिज्या का नाम क्या है OA बराबर 5 सेमी। फिर देखिए AB का भी लंबाई इस क्वेश्चन में दिया है, देखिए जिसकी लंबाई 6 सेमी है, जीवा AB की लंबाई दिया है। लिखेंगे जीवा AB बराबर दे दिया है 6 सेमी। और देखिए पूछा क्या है, ओएम की लंबाई। देखिए पूछा है ओएम की लंबाई। आप लोगों को हमने एक बताया था जो प्रमेय दोनों, देखिए उसमें क्या था
कि अगर कोई लंब डाला जाएगा किसी जीवा पर तो लंब क्या करेगा, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। लिखा हुआ था क्या कि दो भागों में समद्विभाजित करता है, मीन्स दो बराबर भागों में बांटता है जो लंब होता है। तो यहाँ इसीलिए देखिए लंब दे दिया है। लंब जब है तो दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ए बी का लंबाई जब 6 सेमी दिया है तो हम इस त्रिभुज में जो हमने त्रिभुज बनाया उसमें एम है। देखिए ए बी तो पूरा है, यहां तक का दूरी क्या होगा, तो यहां तक का दूरी होगा आधा, 6 का आधा 3 सेमी। तो हम लोग लिखेंगे एम बराबर 3 सेमी। ये कैसे निकाला गया है उसको भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे एम बराबर 3 सेमी का लिख सकते हैं, या तो यहां पर आप लोगों को लिखना होगा एम बराबर 3 सेमी कैसे आया, तो यहां पर दिखाना होगा आप लोगों को कि जो एम है ए बी का आधा है, मतलब ओ एम लंब खींचा गया तो ए बी का आधा होगा एम। तो इसलिए एम को हमने 3, ए बी जब 6 सेमी है तो एम बराबर 3 सेमी। अब देखिए जब हमको एम ये पता हो गया यहां से यहां तक 3 सेमी, ध्यान दीजिएगा, और यहां दे दिया 5 सेमी, और ओ एम पूछा है। इस वाले त्रिभुज को हम थोड़ा सा और बड़ा बनाएंगे यहां समझने के लिए। देखिए ये वाला रेखा है, यहाँ जो ओ है और यहाँ पर एम है, ध्यान से यहाँ समझेंगे। और ऐसे ये त्रिभुज बना हुआ, हम केवल त्रिभुज को बड़ा बना रहे हैं, और ऐसे हमने किया हुआ है डॉट डॉट से। डॉट डॉट से करने का मतलब कि कोई चीज हम अपने तरफ से खींच लेते हैं, दिखाने के लिए फिगर में नहीं दिया तो उसको डॉट डॉट से बनाएंगे ताकि पता चलेगा। तो देखिए ओ एम और ए ऐसे ये त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ। तो इसमें देखिए ए एम की लंबाई दे दिया ये 3 सेमी, और ओ ए दे दिया है यहाँ पर 5 सेमी, और ओ एम पूछा है, ये ओ एम यही वाला पूछा है। तो जब ये पूछा है, आप लोग जानते हैं जब लंब दिया है मतलब कोण 90 अंश का है, जब एक त्रिभुज में 90 अंश का एक कोण बन जाए तो समझ जाएंगे ये समकोण त्रिभुज है। मतलब इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज, ये त्रिभुज बना है जो ए एम ओ, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए एम ओ में हम लोग किस त्रिभुज में सॉल्व कर रहे हैं उस त्रिभुज का नाम लिख लेंगे। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का नाम देखिए यहां दिया है ओ ए या ए ओ लिख सकते हैं। तो हम लोग कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर बराबर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो ओ एम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है तो ए एम का स्क्वायर। ऐसे फार्मूला हम लोग लगा लिए। अब जिसका जिसका जो मान दिया उसको रखते हैं। ओ ए देखिए यहाँ दे दिया है 5 सेमी, तो ओ ए के जगह पर हम लोग 5 रखेंगे तो 5 के ऊपर 2 हो जाएगा स्क्वायर। और ओ एम देखिए ओ एम की लंबाई यहाँ पूछा है तो हम लोग ओ एम की जगह पर ओ एम ही रहने देंगे स्क्वायर में, प्लस ए एम के जगह पर देखिए यहाँ 3 सेमी दिया तो ए एम के जगह 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। हम लोग सॉल्व करते हैं, ओ एम का मान निकालना है। अब देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और बराबर यहाँ ओ एम का स्क्वायर लिख लेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। आप लोग जानते हैं कि जिसका मान निकालना होता है उसी को एक तरफ रहने देते हैं, उससे एक्स्ट्रा जो संख्या होगा उसको दूसरे तरफ भेजेंगे। तो 9 एक्स्ट्रा में है, इसको इधर भेज लेंगे। तो 25 पहले से आप प्लस 9 बराबर की इधर जब करेंगे तो -9 होगा, और यहाँ पर ओ एम का स्क्वायर बचेगा क्योंकि 9 इधर आ चुका है। 25 में से 9 को जब घटाएंगे तो 16 बराबर ओ एम का स्क्वायर ऐसे बचेगा। हमको निकालना है केवल ओ एम का मान, स्क्वायर का नहीं,
OM का निकालना है। देखिए अब यहां से क्या करते हैं, जब OM का स्क्वायर जब इधर भेजेंगे तो देखिए OM बराबर हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट में हो जाता है। आप लोग चैप्टर 2 वर्गमूल पढ़ चुके हैं, उसमें हमने रूट के बारे में बताया हुआ है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वहां जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में वीडियो आप लोगों के मिल जाएगा। तो OM बराबर देखिए ये स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो रूट में हो गया 16 और यहाँ बचा OM, केवल OM का मान निकालना था। रूट 16 का मतलब इसका वर्गमूल निकाल देना आप लोगों को। तो 16 का वर्गमूल होता है 4, प्लस माइनस दोनों में होता है, लेकिन लंबाई हमेशा प्लस में यहाँ है तो प्लस में लेंगे। OM बराबर 4, ये सब सेमी में दिया तो इसको भी सेमी में करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। OM की लंबाई पूछा था तो OM की लंबाई आ गई 4 सेमी, ये आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, अगर वो भी भूल गए हैं तो आप लोग हमारा क्लास 7 का वीडियो चैप्टर 5 को देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन दिया है, पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है। देखिए त्रिज्या भी दिया नहीं है यहाँ। AB वृत्त की जीवा है, ये AB वृत्त की जीवा कहाँ है। यदि लंब OM बराबर 5 सेमी, यहाँ लंब OM का मान दे दिया है 5 सेमी, तो जीवा AB, ये जीवा AB की लंबाई पूछा है। ये क्वेश्चन देखिए दूसरे तरह से दिया हुआ है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहां पर दिया है OM, कह रहा है कि OM की लंबाई दे दिया है कितना 5 सेमी, ये दिया है देखिए 5 सेमी ये वाला लंबाई, और त्रिज्या दिया है 13 सेमी। तो हम लोग त्रिज्या क्या करेंगे, A को मिला लेंगे O से, यही त्रिज्या होता है। इधर भी मिला सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो हमने इधर मिला लिया तो यहां एक त्रिभुज बन गया। तो जब त्रिभुज बन गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व अब देखिए कैसे करेंगे। AB यही निकालना है, इसमें जीवा पूरा AB की लंबाई। तो देखिए हम लोग पहले ये लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया होगा, लिखेंगे OM बराबर दे दिया है 5 सेमी, ये वाला लंबाई देखिए त्रिज्या OA दे दिया है 13 सेमी, लिखेंगे त्रिज्या OA बराबर 13 सेमी, और लंब ये देखिए लंब दिया है OM जो है लंब है, लंब क्या करता है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हम लोग इस त्रिभुज से ये 5 सेमी और ये 13 सेमी दे दिया है, तो जब लंब है तो 90 अंश का कोण बनाएगा, मतलब समकोण त्रिभुज है ये। इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकाल के पहले ये AM ये वाला भुजा निकाल सकते हैं। पूछा है पूरा जीवा की लंबाई, तो हम लोग इस त्रिभुज से जब इतना निकाल लेंगे तो इसी का दूना करेंगे तो पूरा लंबाई आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज AMO में, इस त्रिभुज में हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो होता है कर्ण का स्क्वायर OA का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब OM है तो OM का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार इस त्रिभुज का AM है तो AM का स्क्वायर लिखेंगे। OA का मान देखिए दे दिया 13 सेमी, तो हम लोग 13 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर OM की लंबाई 5 सेमी, हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस AM का स्क्वायर, यही AM अभी निकालना हमको। AM निकालेंगे इस त्रिभुज से और पूरा जीवा पूछा है तो AM का दूना होगा ये।
13 का जब स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा। 13 गुणे 13 करेंगे 2 बार तो 169, 5 गुणे 5 करेंगे 5 का स्क्वायर है तो 25 प्लस am का स्क्वायर। 25 को इधर भेजेंगे, हमको am निकालना है तो 169 पहले से है, 25 प्लस में है, बराबर किधर करेंगे तो माइनस में 25 होगा और बराबर यहां बच जाएगा am का स्क्वायर। 169 में से 25 को घटाएंगे तो 144 बराबर am का स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर को बराबर किधर करते हैं तो वर्गमूल हो जाता है, ये रूट में 144 हो जाता है और इधर बचेगा केवल am क्योंकि स्क्वायर को हमने इधर भेज लिया है। रूट 144 का मतलब am बराबर हो जाएगा, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। तो am आ गया देखिए 12 और हमको निकालना है AB की लंबाई। देखिए am आया 12 और AB की लंबाई, तो AB बराबर क्या होगा, इसका दूना होगा am का, तो लिखेंगे इसलिए AB बराबर दूना होगा किसका, इसका 2 गुणे, एक बार लिख लेंगे ऐसे am का 2 गुना होगा। AB जो होगा क्या होगा, इसको मैथ में ऐसे लिखेंगे AB क्या होगा, am का दूना, तो am का दूना हमने कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो इसलिए लिखेंगे AB बराबर 2 गुणे am, तो 2 गुणे am का मान देखिए आ गया है 12, तो AB बराबर हो जाएगा 2 का 12 में गुणा करेंगे तो 24, सब सेमी में दिया है तो इसको भी सेमी में लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले पार्ट में आप लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे।